नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूं आपका कोटद्वार से। और आज जिस तरह से कोटद्वार के इनर व्हील क्लब्स के द्वारा उत्तराखंड के कोटद्वार और कोटद्वार के आसपास के विद्यालयों में स्कूल ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट की गई, सराहनीय पहल ये इनर व्हील्स क्लब्स की तरफ से है। मेरे साथ में आप देख रहे होंगे ये इनर व्हील्स क्लब के मेंबर्स हैं। मैं बातचीत कर लूँगा। सबसे पहले मैं आऊँगा इनर व्हील क्लब्स की जो प्रेसिडेंट हैं राजकमल माहेश्वरी जी। मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने जो सरकारी विद्यालय के बच्चों को दिया, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण उनमें आप जगाई है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं। आज कितने स्कूलों को आप लोगों ने ये ड्रेस दी और कब से आप ये ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं? हम लोगों ने अभी तक 10 विद्यालयों में ड्रेस दे चुके हैं और अब 8-10 विद्यालय में देने का आगे भी प्रोग्राम है और कम से कम अभी 400 बच्चों को हम ड्रेस दे चुके हैं और अभी 150-200 बच्चों का है अभी हमारे पास। तो वो बहुत जल्दी ही अच्छे स्कूल्स और जिनकी ज़रूरत है स्कूल में, जिन स्कूलों में ज़रूरत है उन स्कूलों में दी जाएगी अब जी। मैं बात की जाए अगर कोटद्वार और उसके आसपास, तो कुल कितने मेंबर्स आपके साथ में इनर व्हील क्लब्स के साथ में जुड़े होंगे? 28 मेंबर तो हमारे इनर व्हील क्लब के मेंबर्स हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं हर कार्य करने के लिए, जो भी समाज में पिछड़े वर्ग है उनको आगे लाने के लिए और समाज में जो भी किसी भी तरह की, जैसे शिक्षा से लेके ड्रेस से या किसी भी और भी चीज़ों को, खाने पीने के सामान, बच्चों की ज़रूरतें, उन सबको पूरा करने के लिए हमारा इनर व्हील क्लब हमेशा तत्पर रहता है। हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के हिसाब से हमारा क्लब कार्य करता है। मैम, जैसे बात की जाए, आज भी कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान है उसका जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे में एक महिला के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जब वो सोशल वर्क के लिए निकलती हैं। अगर बात की जाए आपकी, तो आपको क्या पूरा सहयोग मिलता है अपनी फैमिली की बात की जाए तो? सर, बिल्कुल पूरा सहयोग मिलता है। मेरे हस्बैंड मिस्टर राजदीप महेश्वरी पूरा सहयोग करते हैं हर चीज़ में। कहीं पे कुछ देना है, कहीं से कुछ लाना है, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट वो ही करते हैं मेरे लिए। मुझे आगे बढ़ाने में भी उन्हीं का ही बहुत बड़ा हाथ है। वो हमेशा कहते हैं कि कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो, कि समाज में बच्चों का उद्धार हो या समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं वो लोग उभर के आए, आगे बढ़ें, उनके लिए कार्य करो। तो मेरे पतिदेव का मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग है सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे इनर व्हील्स क्लब के। दोबारा आऊँगा आपके पास। आप मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रेनू अग्रवाल है जी। अगर बात की जाए आपकी इनर व्हील क्लब्स की, तो आप लगातार उत्तराखंड का जो भी कोटद्वार है, कोटद्वार के आसपास के सरकारी विद्यालय में आप कार्यरत हैं, सर उनको मदद कर रहे हैं। किस तरह से महसूस होता है जब आप गरीब बच्चों को या ज़रूरतमंद बच्चों को ज़रूरत का सामान देते हैं? मतलब मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है और मन से लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया। खाना पीना, रहना, घूमना फिरना तो सारी दुनिया ही करती है, किटी पार्टीज भी सभी करते हैं, पर ये चैरिटेबल क्लब से जुड़ने के बाद एक हम लोग को मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है और अच्छी और इच्छा होती है कि हम और बच्चों के बारे में जानें और उनके लिए कुछ करें। यहाँ पे अगर बात की जाए कोटद्वार की, तो कुल कितने मेंबर्स आपके साथ में जुड़े होंगे? वैसे जो हमारा एक क्लब है 28 मेंबर्स का, एक और है जो इनका मतलब अभी 2 साल ही हुए हैं उसको बने हुए, उसमें 18 मेंबर्स हैं। तो वो लोग भी अभी उनकी शुरुआत है, वो लोग अभी इतना नहीं समझ पाए हैं। धीरे धीरे हमसे जुड़ के, हमारे साथ कनेक्ट होके वो लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी और भी 15 लोग 20 लोग आने के लिए इच्छुक हैं, पर उनके लिए कहा है कि अभी थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ लेके चलने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सबके विचार नहीं मिलते हैं। खास तौर पे अगर फीमेल्स की बात की जाए तो वहाँ पे ज़रा मुश्किल हो जाता है थोड़ा। हाँ, कंट्रीब्यूशन करना, कोऑर्डिनेट करना आपस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम सोच रहे कि लिमिट के क्लब बन जाएं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके, तो 3-4 भी बन सकते हैं कोटद्वार में। अगर बात की जाए, जो मंथली आपकी मीटिंग्स होती होंगी या किसी प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मीटिंग्स होती हैं, तो वो कितना टाइम ड्यूरेशन होता है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि आज हम बैठेंगे और नेक्स्ट मंथ? ईच मंथ होता है। ईच मंथ में हम लोग जैसे 2nd वीक में या 3rd वीक में ज़रूर मीटिंग करते हैं। उसमें सब लोग मेंबर्स लोग मिलते हैं, थोड़ा डिस्कशन होता है, आगे लोगों के आइडियाज़ पूछे जाते हैं कि आप लोग आइडिया दीजिए कि हम और क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 3-4 लोगों का आइडिया मिलके जिसको जो पसंद आता है फिर उस पर सब लोग मिलके काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैडम, थोड़ा सा आप नज़दीक की तरफ आ जाएं। आपसे मेरी मुलाकात जब हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चल रहा था, रितेश शर्मा विद्या मंदिर में हुआ था जो जानकी नगर में है। आप वहाँ भी एक्टिवली काम कर रहे थे, तिरंगे थे आप लोगों के हाथ में। आज आपने बात की अगर देश सेवा की, तो कहीं ना कहीं आपने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया। आज आपने ड्रेसेस बांटी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
देखिए, कोई भी काम करने के बाद सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हम लोगों को मिलता है। और किसी को देना अपने आप में है एक अच्छी बात है, लेकिन हम लोग खाली बांटने का या देने का काम नहीं करते हैं, बच्चों को शिक्षित करने का काम भी करते हैं। विद्यालयों में जहाँ लड़कियां हैं, जो लड़कियों का स्कूल है, वहाँ गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में बताते हैं। बच्चों को राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए हम लोग जैसे विवेकानंद जयंती करते हैं या सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का काम भी करते हैं। यूँ तो हमारा जो इनरव्हील क्लब है ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है और हमें ऊपर से प्रोजेक्ट मिलते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट करने हैं, लेकिन कुछ हम लोग अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे सभी मेंबर्स राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम कहीं प्रोजेक्ट करने भी जाएं तो हम उन बच्चों के साथ फैमिलियर होकर उन्हें राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र की समस्याओं के बारे में और उनके अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करें, ताकि वे एक अच्छे नागरिक भी बन सकें। बात की जाए अगर आपके इनरव्हील क्लब्स की, तो इनरव्हील क्लब से जो मेंबर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे फीमेल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं जो कहीं ना कहीं सोशल वर्क करना चाहती हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आपका ऑलरेडी यहाँ पे इनरव्हील क्लब काम कर रहा है, तो अगर कोई जुड़ना चाहता है हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से, अगर वो इस रिपोर्ट को देखेगा तो किस तरह से, क्या माध्यम है उसका जुड़ने का? देखिए, इसका वैसे तो हम लोगों से कांटेक्ट करें, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि किससे कांटेक्ट करें। तो उसके लिए ये सिद्धवली बाबा स्वीट्स रेणु जी का है, और यहाँ अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट देती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। और हाँ, एक्चुअली मेंबर बनाने का हमारा एक प्रोसेस है। कोई भी नाम आता है, हम अपनी टीम के सामने रखते हैं, सभी लोग उससे जब एग्री हो जाते हैं तब हम उस व्यक्ति को अपनी संस्था में लेते हैं। लेकिन कभी चूँकि हमारे क्लब की भी 28 मेंबर एक लार्ज स्केल है, तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, और इसी चीज़ को देखते हुए हमने, जब महिलाएं आई हमारे पास, तो हमने एक नया क्लब फाउंड किया। और उसके फाउंडेशन के बाद अब अगर और जुड़ना चाहती हैं तो वो उस क्लब से भी जुड़ सकती हैं। अभी 15 मेंबर हैं, आई थिंक उसके 18 मेंबर हैं, तो अभी उनके पास भी गुंजाइश है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूर के, मान लीजिए भावर की महिलाएं हैं, वो उन्हें इतनी दूर इन लोगों के साथ मीटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, तो वो हम लोगों से कांटेक्ट करें, हम वहाँ उनका एक क्लब खुलवा सकते हैं महावर क्षेत्र में या कहीं और इंटीरियर में। अगर वो चाहती हैं तो उन्हें एक बार तो इधर आना होगा, सिद्धवली बाबा स्वीट्स पे अपनी इच्छा जाहिर करें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए क्लब खुलवाएं। मतलब अगर मैं मान के चलूँ तो विश्वसनीयता की कसौटी पे आप कसेंगे, उसके बाद ही उसे जोड़ें? बिल्कुल बिल्कुल। विश्वसनीयता इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आप तो जानते हैं सभी महिलाओं को इकट्ठा करके रखना और उनके बीच कोई क्राइस ना हो, ये सब चीज़ों के लिए हमें देखना पड़ता है, उनकी थिंकिंग, उनकी बैकग्राउंड। और सबसे बड़ी बात है, चूँकि चैरिटेबल ट्रस्ट है तो हमारा एक सर्टेन अमाउंट होता है जो हर साल हम जमा करते हैं, और इसके अलावा भी हमें बीच बीच में डोनेट करना पड़ता है। तो क्या वो इस सब कुछ के लिए तैयार हैं? तो उनसे व्यक्तिगत मीटिंग भी करनी पड़ती है कि भाई ये प्रोसीजर है हमारा, अगर आप इस प्रोसीजर से सेटिस्फाई हैं तब हम आपको एक नए क्लब को खोलने की सहयोग कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दोबारा आऊँगा आपके पास। आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे इनरव्हील क्लब की। बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी क्लब की जिम्मेदारी लेते हैं या किसी पद में होते हैं। बात की जाए जैसे नए मेंबर्स जुड़ने की, तो जैसे आपने बताया कि विश्वसनीयता की कसौटी पे आप उसे कसते हैं। क्या आगे की प्लानिंग है, अगर बात की जाए अगले महीने या उसके बाद का जो फ्यूचर प्लानिंग है, क्या क्या है इनरव्हील क्लब्स की? अभी मेन तो वही है कि हमारा स्कूल यूनिफॉर्म्स और बच्चों से जुड़ना, और बच्चों को हाइजीन और सब चीज़ों के बारे में प्रेरित करना, उन्हें हर समस्याओं के बारे में पूछना, बताना, उनके संग टाइम बिताना। मेन तो अभी फरवरी मार्च तक तो हमारा यही प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मेंबर से डिस्कस होने हैं, और जब मेंबर्स हमारे सब अप्रूवल करते हैं तो उसके बाद ही हम उन्हें डिस्क्लोज़ कर पाते हैं, नहीं तो हम उन्हें गोपनीय ही रखते हैं कि जब तक हमारे अप्रूवल नहीं होती तब तक हम उन्हें सामने नहीं लेके आ सकते। वैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेस प्रीति सक्सेना मैम आगे से भेजती है प्रोजेक्ट्स हमारे लिए, तो हमें उन प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना होता है। तो उसमें उनके कैंसर का है और कई सारे ऐसे हैं जिन पे हमें काम करना है अभी। तो मेन अभी है हमारा कि हम उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे अब।
मैम बात की जाए, ये तो इनर व्हील क्लब्स के प्रोजेक्ट की बात की जाए, अगर बात की जाए कोटद्वार और आसपास के जो आपके साथ में क्लब मेंबर्स जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत सोच की बात की जाए क्लब से थोड़ा सा हट करके, तो क्या ऐसी समस्याएं कोटद्वार में हैं या आपको ज़रूरतें लगती हैं जिन पे काम किया जाना ज़रूरी है, जिस पे आपकी टीम काम करना चाहती है कुछ समस्याओं पे? सर, कोटद्वार एक अब तो अच्छा शहर हो गया है और समस्याएं तो बहुत सारी है, जैसा शहर है वैसी समस्याएं भी है। कुछ है यहाँ पे बच्चों को लेके ज़्यादा समस्याएं लगती हैं मुझे, क्योंकि बड़े तो सब समझदार होते हैं, वो अपने हिसाब से सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा समझाना, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चे कि ड्रग्स की तरफ या कुछ जैसे अलग उस पे जा रहे हैं बच्चे। तो मेन है कि थोड़ा सा उन पे अवेयरनेस, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे गार्जियंस हो, चाहे पेरेंट्स हैं या स्कूल टीचर्स हैं या फिर समाज के लोग जो उन्हें सुधार सकते हैं, जो उन्हें बता सकते हैं कि आगे का रास्ता सही क्या है। मेन ये है। तो इसके मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमें बच्चों पे, हमारी नींव बच्चे हैं, अगर हम बच्चों को अच्छे से रख पाते, एक अच्छी सुविधा, अच्छे एक समाज में उनको रहने लायक बना सकते हैं, तो आगे बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें देश प्रेम की भावना उनमें जागृत करनी ही पड़ेगी, जिससे देश आगे बढ़े हमारा। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस तरह से इनर व्हील क्लब्स के जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आगे की उम्मीद है कि जो कोटद्वार और उसके आसपास का, जहां तक मैं क्राइम पे भी मेरी लगातार स्टोरीज रही हैं, क्राइम की स्टडी रही है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है कि आने वाला जो समय होगा कहीं ना कहीं कोटद्वार के लिए एक सुखद भविष्य होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है।